सुप्रभात बच्चों। पहले वीडियो में हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के जो शब्दार्थ है मैंने आपको लिख कर दिए थे, आपने उसे याद भी किया है। ठीक है, तो आज हम उस पाठ को पढ़ने वाले हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो देखो, इसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन लेखों अभी इस पाठ में बताया है। अब देखो, उनकी एक बच्ची है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अब देखो, लेखक क्या कहते हैं, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछकर हमें मजबूर करते हैं, हमें उस सोच में डालते हैं कि उस प्रश्न का हम उत्तर कैसे दें, और हमें समझ में नहीं आता। अल्पज्ञ यानी क्या, कम समझ, तो उतने हमें समझ में नहीं आता कि प्रश्न का उत्तर हम कैसे दें, और वहां पे हमारी जो अवस्था होती है दयनीय अवस्था हो जाती है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखो, लेखक की बेटी ने उस दिन लेखक को पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, और लेखक कुछ सोच भी नहीं सके। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। तो हर तीसरे दिन नाखून क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। अब देखो, नाखून का बढ़ना हर तीसरे दिन, यानी हर तीसरे दिन क्या होते हैं, नाखून बढ़ता है, और उसे काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते, यानी वो कुछ कहते नहीं, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते। निर्लज्ज यानी बेशर्म अपराधी की, उन्हें कोई शर्म नहीं होती, और वैसे वो फिर जैसे के तैसे हो जाते। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, आखिर ये इतने बेहया बेशर्म क्यों है, बेहया यानी बेशर्म। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष जैसा, वनमानुष यानी क्या, बंदर की प्रजाति। कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य क्या था, जंगली था, और वनमानुष था, यानी बंदर की एक प्रजाति। उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। अब देखो, उसे नाखून की जरूरत थी उस समय, यानी बंदर, जो बंदर की एक प्रजाति यानी तो उनको तब नाखूनों की बहुत जरूरत थी। उनकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे, और उनके जीवन रक्षा के लिए उन्हें नाखूनों की बहुत जरूरत थी। असल में वे वही उसके अस्त्र थे, असल में क्या थे, वही उनके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। अब देखो, उनके पास दांत भी थे, लेकिन उनका स्थान नाखून के बाद था, लेकिन नाखून उनके लिए अस्त्र थे, शस्त्र थे। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर जो चीजें थी उनका सहारा लेने लगे। अब नाखूनों के अलावा और दांत के अलावा जो बाहर की जो चीजें थी, जैसे कि लकड़ियां, पत्थर, हड्डियां, ऐसे उनका भी सहारा वो लेने लगे। उनसे हड्डियों के भी हथियार बनाने लगे, जैसे कि हड्डियों के हथियार बना रहे थे। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, इतिहास आगे बढ़ा। अब देखो, धीरे धीरे उन्होंने धातुओं के भी हथियार बनाने सीख लिए, और इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। अब देखो, लेखक ऐसे कभी कभी हैरान होते हैं कि जो सोचते हैं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को अगर नाखून न काटने पर उन्हें डांटते, उन्हें गुस्सा करते कि तुम नाखून काटते जाओ। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, और वे हर तीसरे दिन बढ़ते हैं। अब मनुष्य को अब उस नाखूनों की जरूरत है क्या, नहीं है। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। अब देखो, ये क्या है, उनकी भयंकर पाशवी वृत्ति की क्या है, जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को, अब देखो ये क्या है, उनकी भयंकर पाशवी यानी पशु संबंधी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। जैसे पशु, उनको नाखूनों की जरूरत होती है, और वो काटते क्या, नहीं। वैसे ही ये क्या है, उनकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। ये क्या है, यानी प्राणियों के संबंधी प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहती। अब देखो, मनुष्य की पशुता को
जितनी बार काट दो वे मरना नहीं चाहते। वो मरना चाहती है या नहीं, यानी नाखून इन्हें कितनी बार भी काटो ये बढ़ती है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक तो देखो आगे, आदमी अगर अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। अब देखो, अगर आदमी अपने शरीर की यानी मन की और वाक की अनायास, वाक यानी वाणी यानी बिना प्रयत्न के, अनायास यानी बिना प्रयत्न, घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। तो ऐसे आदमी ने अगर सोच समझकर अपने विचारों में अगर अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में हो तो उनको सहायता मिलती है। अगर सोचे कि हमें कौन सी चीज़ जरूरी है और कौन सी चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो हमारे ये मन और हमारे शरीर को ये पता होना चाहिए। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो शहादत वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो शहादत वृत्ति है, वृत्ति यानी व्यवहार, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। ये क्या है? पशुत्व का एक प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यत्व की निशानी है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, व्यवहार, वह उसकी मनुष्यता की एक निशानी है। मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक कहते हैं कि मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। तो ये लेखक के मन में ये विचार आ रहे हैं। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो मेरी निर्बोध बालिका ने, निर्बोध यानी अज्ञान, बालिका ने जो प्रश्न पूछे, मनुष्य जाति से ही क्या प्रश्न किया है कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष है। ये क्या है? हमारे पशुता के अवशेष है, यानी पहले से ही ये नाखूनों का बढ़ना है पशुता की एक निशानी है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? मैं भी खुद से प्रश्न पूछता हूँ कि ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। ये क्या है? हमारी एक पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में, अब देखो, स्वराज होने के बाद यानी अपना राज, स्वराज यानी अपना राज, स्वभाव यानी खुद का, हम सोचते, हम ऐसे सोचते कि, और हमारे नेता विचारशील नागरिक, विचारशील नागरिक यानी विचार करने वाले सोचते कि हमारे इस देश को सच्चे अर्थ में हम इन्हें सुखी कैसे बनाया जाए, सच्चे अर्थ में हमारे देश को सुखी कैसे बनाया जाए। हम ये हमारे जो नेता है, हमारे जो विचारशील नागरिक हैं, ये ऐसे सोचते कि हमारे देश को सच्चे अर्थ में हम इन्हें सुखी कैसे बनाएंगे। तो देखो, यहाँ तक आज हमने इस पाठ को देखा है, पढ़ा है। तो इस पाठ को फिर से एक बार पढ़िए। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।